Welcome to the first period of economics, and today I will discuss chapter 4, that is globalization and the Indian economy. I have divided this chapter into two parts. Today I will discuss first part, and the main topics of that first part is globalization and the Indian economy, production across countries, that is MNCs. MNCs means multinational corporations. Then third topic is interlinking products across countries, foreign trade and integration of market, definition of globalization, and the last topic of today's explanation is factors that enable globalization. This we will discuss in video. Good morning students. Chapter 4 of economics today we start, and the name is globalization and the Indian economy. What do you mean by globalization? Globalization simply means coming of the countries of the world together. As we have seen many new companies in the market, है ना, जैसे आपका मैकडोनल्ड्स है, इट्स नॉट इंडियन कंपनी, लेकिन इसको इंडियन इकोनॉमी में एंटर करने में हमारे को बहुत सारे फायदे भी हैं, और साथ साथ वी इंट्रोड्यूस्ड विद मैनी न्यू थिंग्स. एक टाइम था जब रोड्स पर हमारे यहाँ चलती थी ओनली फिएट और एम्बेसडर कार. नाउ द टाइम हैज बीन टोटली चेंज्ड, और न्यू मॉडल्स ऑफ कार, न्यू मॉडल्स ऑफ मशीन्स, ईटिंग आइटम्स, फूड आइटम्स, सब चेंज होता जा रहा है. नाउ इसके पीछे जो कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट इज MNCs. MNCs means multinational corporation, and we also called it production across countries. Production across countries here means कि एक ही चीज एक ही कंट्री से काम नहीं चल रहा. The whole world, many countries are involving in preparing one thing. चलिए, अब आपके माइंड में प्रॉब्लम आएगी, सोचोगे कि व्हाट इज एन MNC. तो MNC इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, एंड इट्स ऑल्सो सेट अप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री. अब इसको फायदा क्या होता है? MNC gets cheap labor from different countries, and the main aim of the production is to earn greater profits. अब आपको इस फिगर में, इस पिक्चर में एक एग्जांपल दिया MNC का, जहां पर रिसर्च सेंटर USA and components manufactured in China, then shipped to Mexico and Eastern Europe, where the products are assembled and finished products are sold all over the world. It means the goods and services are produced globally. As a result, production is organized in the increasingly complex ways. The production process is divided into small parts, जैसे कि छोटे छोटे पार्ट्स में चाइना में एक प्रोडक्ट बढ़ रहा है, फिर वो मैक्सिको गया, मैक्सिको में असेंबल हुए, असेंबल होने के बाद वो फाइनली पैकिंग के लिए US गए, और इंडिया में आए फॉर एडवर्टीजमेंट्स, है ना. जैसे हम लोग देखते हैं कि अब मेनी मोर कंपनीज आर ओपन इन डिफरेंट मेन सिटीज ऑफ द कंट्री. तो इंडिया में उनको 50 to 60% फायदा होता है. इसका टाइमिंग यस बच्चों, अब इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज कैसे होते हैं? देयर आर मैनी फैक्टर्स बिहाइंड दिस. सबसे पहले MNCs ये देखती हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं. दूसरा ये देखती हैं उनको कितना प्रॉफिट मिलेगा. अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. वन इज इन्वेस्टमेंट एंड अदर इज foreign investment. Investment made in our country by our own setup, that is called simple investment. लेकिन foreign investment, any investment made by other countries. तो अब मनी जो है, इससे हमें दो चीजें मिलती हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं. एक तो MNC जो हैं हमें पैसा देती हैं फॉर प्रोडक्शन. दूसरा, MNCs also provided new technology which helps us in future. इसके लिए MNC को भी बहुत फायदा होता है. इनफैक्ट मैनी टॉप MNCs हैव वेल्थ एक्सीडिंग द एंटायर बजट्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज. देयर आर मैनी वेज इन विच MNCs कंट्रोल प्रोडक्शन. फर्स्ट इज बाय गिविंग प्रोडक्शन स्मॉल ऑर्डर्स. उन्होंने ऐसे किया कि गवर्नमेंट वाले को दे दिए, फुटवियर्स को दे दिए, स्पोर्ट्स पर्सन्स को दे दिए कि आप ये चीजें बनाओ, और फिर कंपनी उस पर अपना लोगो लगा देती है. सेकेंड, उनका तरीका ये भी है, मेथड ये भी है कि MNCs स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन एंड इंटरेक्टिंग विद लोकल प्रोड्यूसर्स बाय वेरियस कंट्रीज.
और लोकल कंपनीज को वो डिफरेंट आइटम्स प्रोडक्ट देते हैं जिससे वो दूर दूर तक स्प्रेड अप हो जाता है। यस, एमएनसीज का एक एग्जांपल अपनी कंट्री में है फोर्ड मोटर्स। फोर्ड मोटर्स एक अमेरिकन कंपनी है और उसने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ कोलैबोरेट किया। कोलैबोरेट मीन्स उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप की और उससे उसे ये फायदा हुआ इंडिया में रहने का कि इंडियन लेबर भी मिली, इंडियन मटेरियल्स भी मिले, एक उनको स्पेस मिल गया और जहां से दोनों ही कंपनीज को उसका फायदा हुआ। नाउ द फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉरेन ट्रेड मीन्स दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड करना और अपने कंट्री में उसको एडजस्ट करना। इसमें ये होता है कि व्हाट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस, जैसे कि फॉर एग्जांपल है चाइनीज टॉयज इन इंडिया। ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, हम लोग क्या चाइना आकर दुनिया भर का सामान बेचता है और उससे वो यहाँ से बहुत सारा पैसा कलेक्ट करके ले जाता है। फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। यस, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो अब तो बच्चों आपको क्लियर हो गया, ग्लोबलाइजेशन मीन्स कमिंग टुगेदर विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इसमें हम आपको बार बार एग्जांपल दे रहे हैं एमएनसीज की। तो एमएनसीज इन्वॉल्व सब्सटेंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड स्मॉल सेक्टर्स। Globalization is a process of rapid integration or interconnecting between countries, and in it MNCs plays a major role in the globalization process. More and more goods and services, investments and technology are moving between countries. Means कि वो countries के बीच में घूमते रहते हैं for more jobs, for better profits and for better income. Besides the movement of goods, services, investment and technology, there is one more way in which the countries can be connected. That is through the movement of people between countries and for better jobs, for better income, for better education. The topic is factors that have enabled globalization और इस फैक्टर में ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी has been one major factor that has stimulated or increased the globalization process. For example, from the last 50 years, we have seen several improvements in transportation technology, communication technology, information technology, and in recent times, technology in the areas of telecommunication, computers, internet has been changing rapidly. देखो बेटा, एक इसमें example दिया हुआ है using IT in globalization. In this example, a news magazine published for London readers is to be designed and printed in Delhi. The text of the magazine is sent through internet to Delhi office. The designer in the Delhi office, they get order on how to design the magazine from the office in London and they use telecommunication facilities. डिजाइनिंग भी कंप्यूटर से हो गई, प्रिंटिंग भी हो गई एंड द मैगजीन्स आर सेंट बाय एयर टू London. Even the payment of money for designing and printing from a bank in London to a bank in Delhi is done through the e-banking. This is all possible through globalization.